नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के लंच टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास और अहम खबरें। पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही वृद्धि और महंगाई के विरोध में कांग्रेस द्वारा पेट्रोल पंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहनकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, मोदी के नाम मान ले, बिस्तर बांध ले, मोदी के नाम मान ले, बिस्तर बांध ले, मोदी के नाम मान ले। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं यह एक प्रदर्शन एनएसयूआई के द्वारा और यूथ कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे मोदी के नाम मान ले, बिस्तर बांध ले, मोदी के नाम मान ले, बिस्तर बांध ले, के दाम दिखा रहे हैं मोदी के नाम मान ले, कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। विरोध प्रदर्शन के जरिए एक अनूठा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। देखिए, हाँ, जो पेट्रोल और डीजल के दाम हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, इसके अंदर ये वृद्धि यहाँ पर की गई है और खिलाड़ियों ने मोदी के मुखौटे यहाँ पर पहने हुए हैं। चेहरे पर मुखौटा है, हाथों में बैग है और पूरा किट आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए, हेलो, एक यूथ कांग्रेस के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है और विरोध प्रदर्शन के जरिए क्या है कि जनता को कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये से ज़्यादा पहुंच गए, डीजल के दाम 100 रुपये से अधिक पहुंच चुके हैं और जनता, मोदी सरकार ने जो वादे किए थे, झूठे वादे किए, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आम जनता की कमर तोड़ चुकी है इस मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने। इसलिए आज हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और जनता को दिखाना चाहता है कि जिस मोदी जी ने आपसे झूठे वादे करके वोट लिए थे और वो वादे आज भी एक पूरा नहीं किया है, उसी को लेकर के हमने आज कांग्रेस ने इस क्रिकेट टीम को बना करके हमने दर्शाया है कि मोदी सरकार। निजी स्कूल संचालकों ने टीसी की अनिवार्यता खत्म करने के विरोध में और आरटीई एडमिशन की बकाया राशि नहीं मिलने के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। निजी स्कूल संचालकों ने आरटीई के तहत हुए एडमिशन की बकाया राशि की मांग और टीसी की अनिवार्यता समाप्त करने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। स्कूल संचालकों ने प्रदर्शन में शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री पर भेदभाव का आरोप भी लगाया। द्वारा आज कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों के साथ भेदभाव की नीति, सोतेला व्यवहार किया जा रहा है, पिछले 2 साल से आरटी का पैसा नहीं दिया, 18 महीने से स्कूलें बंद पड़ी है, सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई हमारे को आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। उसके उपरांत सरकार ये कहती है कि आपका बकाया 1 साल का आप ले ले। जो बच्चे जिनके पेरेंट्स को हमने सहायता दी 300-400 साल से बिगर पैसे पढ़ाया है, उधारी में पढ़ाया, उसके लिए शिक्षा विभाग मना कर रहा है। हमारे स्कूल की फीसें, हमारे स्कूल की जो लोन जा रहे हैं वो कैसे चुकेंगे, बिजली पानी का जो बिल है वो कैसे चुकाएंगे, हम हमारा जो लोन है वो हम कैसे चुकाएंगे। हम इस सरकार से कहना चाहते हैं कि नज़दीक नहीं है वो चुनाव, आने वाले सालों में चुनाव आ रहा है, हम प्राइवेट स्कूल मिलकर इसमें कांग्रेस आई को बता देंगे हम कि हमारे साथ जिस प्रकार से भेदभाव करा है शिक्षा विभाग ने और जिस प्रकार शिक्षा मंत्री हमारे साथ भेदभाव रहे हैं उसका भुगतान उसको भुगतना पड़ेगा जीवन के अंदर। आने वाले चुनाव में देख लेना, हम सारे प्राइवेट स्कूल वाले राजस्थान में एक साथ जयपुर में कूच करेंगे, उनको बता देंगे कि हमारी एकता क्या होती है। हम शिक्षक हैं, इसलिए हम लोग बड़े प्रेम से और सद्भाव से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, ध्यान रखना। प्राइवेट एजुकेशन महासंघ के बैनर तले आज मैं सरकार को यह कहना चाहती हूँ कि न कोई सहायता न कोई रियायत, फिर क्यों हमको करते हो आहत। न कोई सहायता न कोई रियायत, फिर क्यों हमको करते हो आहत। शिक्षा निदेशक महोदय, शिक्षा विभाग द्वारा विसंगतियों आदेशों के कारण गैर सरकारी शिक्षण संस्थान बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। शिक्षा निदेशक महोदय द्वारा आदेश संख्या 22,792 7/7/2021 को जो आदेश जारी किया उसको तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए, क्योंकि अधिनियम 2009 के अध्याय 2 की धारा 4 के अनुसार अधिनियम 1989 में यह प्रस्ताव यह प्रावधान था कि बिना टीसी के स्थायी प्रवेश नहीं दिया जा सकता। ये प्रावधान पहले ही था, तो आप ये नया नियम कौन सा निकाल रहे हैं। अभिभावकों
को अधूरे नियमों की जानकारी देकर, आदेश देकर उनको भ्रमित करके आज प्रदेश में अराजकता का माहौल बनाए हुए हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि बिना टीसी के उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। शिक्षा मंत्री जी, जो विद्यार्थी अपनी योग्यता और आयु के अनुसार जो किसी भी विद्यालय में औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं किया हो, उन्हीं विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है अस्थायी। यदि 28 दिन पश्चात यदि उस विद्यार्थी ने अपने मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया तो वह उसको निरस्त कर सकता है। दूसरी मेरी मांग है कि हमारे आरटी का पुनर्गठन तुरंत दिया जाए। तीसरी मेरी मांग है कि स्कूलें 20 जुलाई तक ऑफलाइन खोली जाए। चौथी मेरी मांग है कि जी कोरोना काल में हमारे विद्यालय बहुत ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से परेशान हो गए, उनको आर्थिक पैकेज दिया जाए। पांचवी मेरी मांग है, पूर्व में जो शिक्षा मंत्री स्वामी न्यूज के कार्यक्रम योगा व स्वास्थ्य में योग आचार्य हेमंत द्वारा ऑक्सीजन व इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योगासन की जानकारी दी गई। इंटरलॉक करके लगातार स्ट्रेचिंग करें। बॉडी के अपर पार्ट को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और लोअर पार्ट नीचे से ऐसे स्ट्रेच होगा जैसे एड़ियों को ऊपर उठा लिया और पंजों पर पूरे शरीर के भार को संतुलित किया, बैलेंस किया कंप्लीट बॉडी को अपने दोनों पैरों के पंजों पर। थोड़ी देर और दृष्टि हमारी सामने रहेगी, बिल्कुल नाक की सीध में एक किसी बिंदु पर टिका के रखेंगे। थोड़ी देर रुकें, जल्दी से वापस आने का प्रयास ना करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे 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 रिलैक्स विश्राम। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट दूसरा अभ्यास, जिसको हम ऑक्सीजन बढ़ाने का, इम्यूनिटी बढ़ाने का बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कहते हैं, उसका नाम है तिर्यक ताड़ासन। श्वास पूरा भरें और फिर श्वास बाहर ही रोकें। शरीर पूरा खींच करके राइट साइड में ऐसे खींच कर रखें। रोकें थोड़ी देर। श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर। श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। आप प्रारंभ में चाहें तो एक बार करें और फिर चाहें इसको 3 से 5 बार प्रत्येक क्रिया को दोहरा सकते हैं। श्वास भरें, श्वास बाहर। निराश कभी नहीं होना चाहिए जीवन में। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती जिससे व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाए, लेकिन ऐसी स्थितियां हम स्वयं बना लेते हैं। हम सोचते हैं हमारे साथ ही सारा नकारात्मक माहौल है, हमारे साथ ही सब कुछ गलत हुआ है। ऐसी कोई भी स्थिति नहीं होती कि व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाए। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। अज्ञान अविद्या के कारण से मनुष्य दुखी होता है। अज्ञान अविद्या, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, प्योर नॉलेज नहीं होती है, तो हम दुखी होते रहते हैं। नटराज आसन, दाएं पैर पर रुकें और बाएं पैर को पीछे खींचें। श्वास अंदर भरें। नटराज आसन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले बुलेटिन टी टाइम में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।